बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। तब्दीली के लिए जलने वाले उम्मीदों के चिरागों को फूंकों से बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी के इक़्तिदार का चिराग ना बुझने पाए, जिसकी लौ बड़ी तेज़ी से फड़फड़ा रही है। हाँ, सब तो ये चाहते हैं कि वो सारी उम्र इक़्तिदार में रहे और उन्हें कोई वज़ारत उज़्मा से ना हटाए। उनकी ख्वाहिशात आंखों पर, ये उनकी अकेले की ख्वाहिश नहीं है। हर वो शख्स जो मसनद पर जा बैठता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि कभी उसे उस मसनद से हटाया ना जाए, उसे उस सीट से ना हटाया जाए, जिससे उसको ताकत मिलती है, जिससे उसको शोहरत मिलती है, जिससे वो इख्तियारात का मालिक बन जाता है, बेपनाह इख्तियारात का मालिक बन जाता है। तो कुर्सी की पावर होती है, इख्तिदार का एक नशा होता है। तो जो भी कुर्सी में बैठता है उसको ये नशा, ये आदत लग जाती है। लेकिन चूँकि एक सिस्टम है, एक कानून है, एक आइन है जिसके तहत उसको इक़्तिदार छोड़ना पड़ता है या उसे हटाया जाता है, तो फिर उसके वो सारे ख्वाब चकनाचूर होते हैं और वो वापस उन्हें पाने के लिए जद्दोजहद करता है। तो खान साहब की जो ख्वाहिश है कि वो सारी उम्र इक़्तिदार में रहें, तो उनकी ख्वाहिश आंखों पर, लेकिन उनकी गलतियों के समरात जो है, गलत फैसलों के समरात है, वो कौम क्यों भुगते हैं। यानी खान साहब की हुकूमत जब भी कोई गलत फैसला करती है तो इसका असर किस पर पड़ता है? इसका असर पूरी कौम पर पड़ता है, इसका असर अवाम पर पड़ता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि इमरान खान साहब ही हुकूमत में रहें? अगर वो नहीं होंगे तो फिर कोई और हुकूमत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो उनकी जगह ले सके, जिसको आप इस ओहदे पर बिठा सकें। हाँ, एक मजबूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम है और किसी को भी वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बिठाने के लिए एक जमहूरी सिस्टम के तहत उसको इलेक्ट कराना पड़ता है या वो इलेक्ट होता है। तो जमहूरी निज़ाम ही किसी शख्स को इक़्तिदार में लाता है, तो लोग मुंतखब करके लाते हैं। अगर आप कारकर्दगी के लिहाज से देखें कि कारकर्दगी के लिहाज से क्या खान साहब की कारकर्दगी ऐसी है कि वो या उनसे पहले जो सियासी जमातें या हुकूमत में लोग मौजूद थे उनकी कारकर्दगी का अगर आप इनसे जायज़ा ले लें, तो काबिल जायज़ा लें, तो मेरिट को अगर आप देखें, वो कहते हैं ना, हाँ सब मेरिट की बड़ी बातें करते हैं, हम सभी करते हैं, तो लेट्स सी मैटर के किस हुकूमत ने बड़ा डिलीवर किया, बेहतर परफॉर्म किया, तो वो आप किसी से भी पूछ लें तो वो आपको बताएंगे कि जो मुस्लिम लीग का आखिरी टर्नओवर था, पहले दौर की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन जो पहला था शायद उसमें कुछ काम किया, उसके बाद भी किया, लेकिन वो इतने काबिल ज़िक्र एतबार नहीं है जिन पर यह कहा जाए कि वो बहुत ही अप टू मार्क थे। लेकिन ये जो आखिरी दौर हुकूमत में था, इसमें हुकूमत ने काम किया। इसी को अगर आप बेंचमार्क बनाएं तो कंपैरेटिवली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बेहतर काम किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेहतर रही और उसके बाद खान साहब की हुकूमत का नंबर आता है। तो ये है मेरिट। अब ये भी बात मानने वाली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा और पीपल्स पार्टी के अलावा तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है। अगर इन तीनों की कारकर्दगी का आप मुआवजा करें तो ये तरतीब जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि संजीदा अफराद की तादाद ज़्यादा है और उनके पास काबिल ज़िक्र लोग मौजूद हैं जिनकी कारकर्दगी या काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क कम है। इसहाक डार जैसा वज़ीर ख़ज़ाना इस मुल्क को, यानी अगर आप देखें पिछले 15-20 सालों में, तो शौकत अजीज़ के बाद शौकत अजीज़ ने कुछ काम किया, लेकिन उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हैं। इस तरह इसहाक डार पे भी है, लेकिन इसहाक डार की कारकर्दगी बेहतर है। फिर आप एहसन इकबाल साहब को ले लें, शाहिद खान अब्बासी है, ख्वाजा आसफ़ है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हैवी वेट किस्म के पॉलिटिशियन हैं। ये आपको मुस्लिम लीग नून के अंदर मिल जाते हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, वो तो हैं ही, वो संजीदा वो पॉलिटिशियन के अंदर आ जाते हैं। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो कि गवर्न कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ का नाम भी उसमें शामिल है, नवाज शरीफ भी हैं। तो उसके बाद यानी ये सारे वो हैं जो कि वज़ारत उज़्मा के अहल समझे जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी में आप नज़र दौड़ाएँ तो आपको 2-4 बंदे मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन 2-4 बंदे मिल जाते हैं। तहरीक इंसाफ में तो खान साहब के अलावा कोई बंदा ही नज़र नहीं आता। अगर आप देख लें कि कोई ऐसा बंदा जो कि आज खान साहब को हटा दे और फलां को वज़ीर आज़म बना दे तो वो बड़ा काबिल आदमी है, तो वो उसकी बड़ी कमी है। एक शाह महमूद कुरैशी के बारे में या जहांगीर तरीन के बारे में लोग समझते थे, तो वो अब दोनों इस दौड़ में शामिल नहीं है। जहांगीर तरीन तो हिट विकेट हो चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी को आपने देख ही लिया कि वो जो डेढ़ लाते रख के बैठे सन,
वो लतां जड़ियाँ ना वो मतलब अब हमें उसका वो कहते हैं ना भरपाई करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा, और आपको पता मनाने के लिए कौन जाता है, तो उनके किए धरे को भी हमें भुगतना पड़ता है। तो वो किसी सूरत भी ताकतवर लोगों को एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं है, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। तो अब क्या किया जाए? अगर आपने नवाज शरीफ को इक़्तिदार नहीं देना, अगर आप समझते मुस्लिम लीग नून को या मुस्लिम लीग नून नहीं, नवाज शरीफ ज़्यादा तो शरीफ फैमिली है, उनमें से किसी को इक़्तिदार नहीं देना, पीपल पार्टी में से किसी को इक़्तिदार नहीं देना, तो इसमें यानी अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ आप नहीं चाहते, अब पार्टी का कोई बंदा उसमें से आ जाए नवाज शरीफ के हवाले से, अगर आप समझते हैं कि उनका किरदार ठीक नहीं है या कोई करप्शन की है या पीपल पार्टी ने की, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान के अलावा किसी और सियासी जमात को या किसी और सियासी लीडर को इक़्तिदार में लाकर पाकिस्तान की हालात को बेहतर किया जा सकता है तो करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि इलेक्शन ही एक कानूनी रास्ता, आइनी रास्ता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने नवाज शरीफ को भी नहीं पसंद, आपको शहबाज शरीफ भी पसंद नहीं है, आपको जरदारी भी पसंद नहीं है, बिलावल पसंद नहीं है, मौलाना फजल रहमान की जमात में से कोई पसंद नहीं है, मौलाना फजल रहमान ही पसंद नहीं है, तो फिर इसकी सज़ा खुदा के लिए अवाम को तो ना दें, इसकी सज़ा अवाम को मत दीजिए। अगर इमरान खान साहब हीरो हैं या उनको हीरो बनाया जा सकता है तो और भी लोग जो है उनकी भी करैक्टर बिल्डिंग की जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर करैक्टर बिल्डिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं आई। या फिर ये काम आप अवाम पे छोड़ दें, ये अवाम को दे दें, अवाम जिसको चाहे मुंतखब कर लें, एक इलेक्शन कराएं दोबारा से और मुंतखब कराएं। लेकिन ये जो लम्हा जो हमें अजियत है या लोगों को तकलीफ़ है कि अवाम को भी तकलीफ़ है, हुकूमत के फ़ैसलों को अवाम भुगत रहे हैं, यानी खास साहब को तो भुगत ही रहे हैं ना, फिर इसके बाद अवाम को एक और मौका दें, वो अपना फैसला करें, फिर अगर नहीं होता तो भुगतेंगे। तो अब जिन्होंने खास साहब के बारे में ये तसव्वुर कायम कर लिया था कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालेंगे, या जिन्होंने वोट डाले थे, जिन्होंने सपोर्ट किया था, वो भी भुगत रहे हैं। अब वो माने या ना माने, कुछ जाहिर हो चुके हैं, कुछ पोशीदा है, कोई इजहार करता है, कोई नहीं करता, ताकि कोई भी शख्स अपनी गलती का जल्दी से इजहार नहीं करता। वो गलती की भी है तो उसको मानता नहीं है, अंदर पता होता पछतावा भी है, गलती भी है, लेकिन अना है ना, इंसान के अंदर एक अना होती है, तो वो कहता है, वो किसी की आगे एडमिट नहीं करता कि मैं गलत हूँ और मैंने ये फैसला गलत किया, मैंने गलत सपोर्ट किया है। तो बहुत से लोग जो नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते या यानी वो नहीं करते, पीपल पार्टी को पसंद नहीं करते, तो उनकी मजबूरी है कि वो उनके एंड ब्लॉक में रहे। तो एंड ब्लॉक हाँ साहब है, तो हाँ साहब की मोहब्बत, हाँ साहब के साथ मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ नफरत या जरदारी से नफरत की वजह से भी हो सकती है। तो हर लीडर के साथ मोहब्बत करने वाले लोग भी होते हैं, नफरत करने वाले लोग भी होते हैं। तो अब जिनको जरदारी साहब पसंद हैं उनको पसंद है, जिनको नहीं है वो नहीं है, जिनको हाँ साहब पसंद है उनको हाँ साहब पसंद है, जिनको नहीं है उनको नहीं है, जिनको नवाज शरीफ पसंद है उनको पसंद है, जिनको नहीं है नहीं है। तो ये सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये सारी इमेज बिल्डिंग का खेल है, और इमेज बिल्डिंग जो है वो ही इंसान को, वही लीडर को बनाती है और बिगाड़ती है। जब किसी को बनाने वाले आ जाए बनाने पे तो उसको हीरो बना देते हैं, जिसको ज़ीरो करने पे उसको ज़ीरो बना देते हैं। किसी को गद्दार साबित कर दिया, किसी को इंडियन एजेंट साबित कर दिया, किसी को मसीहा साबित कर दिया। तो ये सब कुछ अपने आपके हाथ में है। लोग भी प्रोपेगेंडा सुनते हैं, अकायद लोग जब सुनते हैं किसी के बारे में, अब नवाज शरीफ के बारे में जो परसेप्शन बिल्ड किया गया था कि वो उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात है, मोदी के वो दोस्त हैं या यार हैं, वो बहुत से लोगों के जहन में आज बहुत हद तक पुख्ता है। वो कहते हैं कि जनाब ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं, हालांकि इस बात की कोई शवाहिद नहीं है। तो अब वो कह के यानी इस बात का कोई सबूत दे कि नवाज शरीफ इंडिया के एजेंट है, तो कहते हैं जनाब सबूत तो कोई भी नहीं होता। मौक़िफ़ ये कि जो तजर्बाकार चोर होता है वो अपने प्रूफ तो नहीं छोड़ता। तो नवाज शरीफ अगर इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात थे, जबकि नवाज शरीफ के इंडिया के साथ ताल्लुकात की वजह वही है कि जो आज महसूस की जाती है, हाँ सब कहते हैं मेरा फ़ोन नहीं सुनता, और हम सबको पता है कि इंडिया के साथ तजारत खत्े के मफाद में है। हम ये नहीं कहते इंडिया के साथ अपने कोर इशूज़ के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ कर दें, लेकिन जो ट्रेड है वो पूरी दुनिया की ज़रूरत है। पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है,
और हमारी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें तो ज़रूरत है कि हमारे दाएं बाएं जितने लोग हैं उनके साथ मिलकर हम ट्रेड करें और अपनी ट्रेड को बेहतर बनाएं। ये जो खास रोज़ कहते हैं ना, कोई पिछले हुकूमतों ने कोई लॉन्ग टर्म मनसूबा नहीं बनाया, कोई लॉन्ग टर्म काम नहीं किया। आपने 3 साल में कौन सा लॉन्ग टर्म मनसूबा किया, कौन सा लंबा मनसूबा बनाया, 15 साल का, 20 साल का? आपने भी लंबा मनसूबे की बजाय लंबी लंबी छोड़ी है। तो ये लंबी लंबी छोड़ना जो है ना, ये हो चुकी है। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि खासम इज़ नॉट अल्टीमेट चॉइस। सोचने वालों को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर वो चॉइस हैं तो उसकी सज़ा आवाम को ना दें। अगर कोई मॉडल है, कुछ करना है तो फिर कोई और अल्टरनेट देखा जाए, क्योंकि ख़ास सब डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुए, वो नाकाम है। तो समझाने का मकसद यही है कि और भी ऑप्शंस हैं, उन पर गौर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।